हेलो एवरीवन। आई नो रात के 10:30 बज रहे हैं, सोने जा रहे होगे, बट सोने जाने से पहले एक छोटा सा केस सुनते हुए जाओ, कहीं ना कहीं हो सकता है काम आ जाएगा आपके। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट के बारे में, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वेंडर्स विदाउट टाइटल कैन नॉट ट्रांसफर अ वैलिड टाइटल। अगर सिंपल शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें तो अगर किसी के पास प्रॉपर्टी का वैलिड टाइटल यानी कि ओनरशिप नहीं है, तो वो किसी और को वो ओनरशिप ना ही ट्रांसफर कर सकता है और ना ही वो उस चीज को, उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। ये केस था हुसैन अहमद चौधरी एंड अदर्स वर्सेस हबीबपुर रहमान 2025 का। आप रिसर्च वर्क के लिए इस केस का नाम भी नोट कर सकते हैं। इसमें बात थी गिफ्ट डीड की और एक सेल डीड की। सबसे पहले गिफ्ट डीड जो है वो एग्जीक्यूट होता है 1958 में, 1958 में, जिसमें एक ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंडसन सिराजुद्दीन को लैंड गिफ्ट कर दिया था। हुआ ये था कि ग्रैंडफादर के जो सन थे वो एक्सपायर हो गए थे, और एज पर मुस्लिम लॉ अब वो जो है अपने ग्रैंडसन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक गिफ्ट डीड जो है प्रिपेयर करके, मतलब यानी कि बिल विल विल प्रिपेयर करके अपने सन के नाम पे, अपने ग्रैंडसन के नाम पे कर दिया। अब बाद में 1997 में कुछ रिलेटिव्स यानी कि उन्हीं ग्रैंडफादर के दूसरे बच्चे, ये सन जो थे वो तो एक्सपायर हो गए थे एक, लेकिन उन्हीं के अलावा जो उस सन के दूसरे भाई बहन थे, उन्होंने क्या किया कि ऑनरशिप का राइट ना होते हुए वो लैंड जो है, वो जमीन जो है किसी और को बेच दी। अब ग्रैंडसन के हेयर्स ने केस फाइल किया, क्योंकि उन्होंने बोला उन रिलेटिव्स के पास टाइटल ही नहीं था, तो वो प्रॉपर्टी कैसे बेच सकते हैं किसी और को। तो उसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वेंडर्स विदाउट टाइटल कैन नॉट ट्रांसफर अ वैलिड टाइटल। मतलब अगर आपके पास प्रॉपर्टी का हक ही नहीं है, तो आप उसे ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि गिफ्ट डीड वैलिड थी, जो कि ग्रैंड सन के नाम पे हुई थी, और उसका प्रूफ भी मिला उसका। इसलिए बाद में हुई सेल डीड इनवैलिड मानी जाएगी। कोर्ट ने यह भी क्लेरिफाई किया कि अगर प्रॉपर्टी क्लियरली आइडेंटिफिएबल है, तो छोटी मोटी बाउंड्री डिस्क्रिप्शन मिस्टेक्स मैटर नहीं करते। मेन पॉइंट है ऑनरशिप जेन्युइन होना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात तो जो कोर्ट ने कहा कि प्लेंटिफ जो पार्टी नहीं थी सेल डीड में, उससे सेल कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेंजर्स के नाम पे वॉइड थी। तो ये चीज याद रखिए कि प्रॉपर्टी लॉ में नेमो डेट कोड नॉन हैबिट रूल अप्लाई होता है। मतलब नो वन कैन गिव व्हाट ही डजंट हैव। अगर टाइटल नहीं तो वैलिड ट्रांसफर भी नहीं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।